हेलो फ्रेंड्स, आज हम आठवीं जमात का उर्दू मज़मून देख रहे हैं। आपके सामने फ़हरिस्त दी गई है हिस्सा नसर और हिस्सा नज़्म। तो कल हमने हमद जो कि पहला हिस्सा नज़्म का पहला हमद देख चुके हैं, नंबर 1। और आज नंबर 1 है यहाँ पर हिस्सा नसर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा। तो आज हम ये टॉपिक देखने जा रहे हैं और हम एक हिस्सा नज़्म का, एक टॉपिक नज़्म का और एक टॉपिक सबक का ऐसा करते जाएंगे और यहाँ पर पूरे असबाब मुकम्मल करेंगे। तो देखते हैं हमारा शुरू में आज जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ये टॉपिक, जिसमें पहली बात दी गई है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमानों के चौथे खलीफा थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत दीन को पहले कबूल करने वालों में उनका शुमार होता है। इनकी सादा ज़िंदगी सखावत, जुरात, इंसाफ और इल्म व दानाई इस्लामी तारीख़ में मशहूर है। इस सबक में हज़रत अली की ज़िंदगी के बाज़ निहायत अहम पहलुओं पर रोशनी डाली गई है। यहाँ पर नीचे मुसन्निफ़ का तारुफ दिया गया है। मोहम्मद हसन फ़ारूक़ी 2 दिसंबर सन 1941 को एवला महाराष्ट्र में पैदा हुए। वो मालेगांव में दर्स तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने के बाद अब भिवंडी में रिहाइश पजीर हैं। वो बाल भारतीय उर्दू लिसानी कमेटी पूना के फ़ाल रुकन और एक अरसे तक तालीमी रिसाले आमोज़गार जलगांव के नायब मुदीर भी रहे हैं। तालीमी मौज़ूआत पर इनके कई मज़ामीन शाये हो चुके हैं। तालीमी मंज़रनामा और मेरे इल्मी व अदबी रहनुमा इनकी तसानीफ़ है। तो आज हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में सबक देख रहे हैं, उनकी ज़िंदगी से जुड़े वाक़यात के बारे में देखते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई थे। उनके वालिद अबू तालिब का शुमार मक्के के ज़ी असर लोगों में होता था। बचपन ही से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर की तरबियत में रहे। बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने की सआदत हज़रत अली ने हासिल की। इस वक्त उनकी उम्र मुश्किल से 8-10 बरस की थी। एक मरतबा कुरैश मक्का ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक्त क़त्ल कर देने की साजिश की। आप सल्लम को इस साजिश का इल्म हो गया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्के के लोगों की अमानतें रखी हुई थीं। इस रात आप सल्लम ने अपने बिस्तर पर हज़रत अली से सोने के लिए कहा और अल्लाह के हुक्म से मदीना हिजरत फरमाई। आप सल्लम ने जाते वक्त हज़रत अली को हिदायत दी कि वह मक्के वालों को उनकी अमानतें लौटाकर मदीना आ जाए। इस रात हज़रत अली ने हुज़ूर सल्लम के बिस्तर पर बेखौफ व ख़तर गहरी नींद सो गए। कुरैश मक्का ने जब आप सल्लम के बिस्तर पर हज़रत अली को पाया तो उन्हें सख्त मायूसी हुई। वह गुस्से में वापस लौट गए। बाद में हज़रत अली ने लोगों की अमानतें लौटाई और मदीना हिजरत की। हिजरत के दूसरे साल अल्लाह के रसूल सल्लम ने अपनी बेटी बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा से कर दिया। हज़रत अली ने बचपन ही में लिखना पढ़ना सीख लिया था। रसूल अकरम की जानिब से जो ख़ुतूत रवाना किए जाते थे उन्हें अक्सर हज़रत अली लिखा करते थे। इन्हें तक़रीर व ख़ताबत का खुदादाद मलिका हासिल था। हज़रत अली में बहुत सी खूबियाँ थीं। उनकी बहादुरी और जंगी सलाहियत से हर ख़ासवाम वाकिफ़ था। खैबर की जंग में इन्होंने बेमिसाल शुजाअत का मुज़ाहरा किया, जिसकी वजह से खैबर का क़िला फ़तह हुआ। हज़रत अली साहिबुल राय थे। कोई तनाज़ा आ पड़ता तो ऐसा फ़ैसला करते कि लोग दंग रह जाते। दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि हम लोगों में सबसे बेहतर फ़ैसला करने की सलाहियत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु में है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को जब कोई मुश्किल मामला पेश आता तो वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मशवरा करते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की सबसे नुमाया ख़ुसूसियात इनका इस्तिग़ना और दुनिया से बेरग़बती है। ऐश व आराम के तमाम असबाब इनके क़दमों में थे। हुकूमत के पूरे इख्तियारात, माल और दौलत के सारे वसाइल इन्हें हासिल थे। लोगों की तरफ से ताज़ीम और तकरीम में कमी न थी और न कोई इनका मुहासबा कर सकता था। फिर भी वो दुनिया के ऐश व आराम और तकल्लुफ़ात से बिल्कुल ही बेनियाज़ रहे। एक मरतबा हज़रत अली की खिदमत में फ़ालूदा पेश किया गया तो इससे यूँ मुखातिब हुए, तेरी खुशबू अच्छी है, रंग हसीन है, तू लजीज़ है, मगर मैं नहीं चाहता कि नफ्स को ऐसी चीज़ का आदी बना लूँ जिसका वो अब तक आदी नहीं है। एक बार वो अपने घर से ऐसी हालत में निकले कि एक तहबंद बांधे हुए, एक चादर जिस्म से ढके हुए तहबंद के कपड़े को एक मामूली कपड़े से कमरबंद की तरह बांध रखा था।
इनसे पूछा गया कि इस लिबास में आप किस तरह रहते हैं, तो फरमाया मैं ये लिबास इसलिए पसंद करता हूँ कि नुमाइश से बहुत दूर और नमाज में आरामदह है। हज़रत अली ने हज़रत उस्मान की शहादत के बाद मसनद खिलाफत संभाली। उनका बेशतर वक्त खिलाफत के कामों में सर्फ होता था। वो नमाज में लोगों की इमामत करते, उन्हें दीन की बातें समझाते, उनकी खैरियत दरियाफ्त करते, उनके कारोबार के बारे में पूछते, बाज़ारों का गश्त लगाते और ख़रीद व फरोख्त करने वालों की निगरानी करते थे। इस ज़माने में खलीफा आपने ज़ेरंगीन इलाक़ों के लिए आलिम मुकर्रर किए थे। बहैसियत खलीफा हज़रत अली ने इनकी कार्रवाइयों पर कड़ी नज़र रखते थे। कभी कभी मुआयना करने वालों को अचानक भेजते कि वो जाकर देखे कि अवाम के साथ उम्माल कैसा सुलूक कैसा है और इनके बारे में अवाम की क्या राय है। हज़रत अली ने अपनी खिलाफत के ज़माने में बैतुल माल की अमानतदारी का पूरा हक़ अदा किया। बैतुल माल में जितना माल आता था सब तक़सीम कर देते थे। वो तक़सीम में अपने किसी रिश्तेदार या अजीज़ को कभी तरजीह नहीं देते थे। अक्सर बैतुल माल का तमाम अनवक्त तक़सीम करके 2 रकअत नमाज अदा करते। हज़रत अली निहायत सखी थे। कभी कोई साइल उनके दरवाजे से मायूस न लौटता। वो खुद भूखे रह जाते, लेकिन किसी भूखे को अपने दरवाजे से खाली हाथ न जाने देते थे। बड़ी सादा ज़िंदगी गुजारते। कपड़े फट जाए तो खुद ही सी लेते, जूती फट जाए तो उसकी मरम्मत कर लेते। इनके घर में कोई खादमा नहीं थी। बीबी फातिमा घर का सारा काम अपने हाथों से अंजाम देती थीं। खिलाफत के ज़माने में भी हज़रत अली की सादगी में कोई फ़र्क न आया। मुसलमानों का जलील क़द्र खलीफा एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी बसर करता था। हज़रत अली की एहतियात का ये आलम था कि जब कोई चीज़ खरीदनी होती तो बाज़ार में ऐसे दुकानदार को तलाश करते जो उन्हें पहचानता ना हो और इसी से सौदा लेते थे। उन्हें ये बात पसंद न थी कि कोई दुकानदार इनके अमीरुल मोमिनीन होने की वजह से सौदे में इन्हें रियायत दे। एक दफ़ा कपड़ा खरीदने निकले। उनका गुलाम खनबर साथ था। उन्होंने 2 मोटी मोटी चादरें खरीदी। फिर खनबर से कहने लगे, इनमें से जो तुम्हें पसंद है वो ले लो। एक चादर उसने ली और दूसरी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ओढ़ ली। खलीफा का अपने गुलाम के साथ ये हुस्न सलूक देख कर लोग दंग रह गए। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खोई हुई ज़र्रा एक यहूदी को मिल गई। वो ज़रा को अपनी मलकियत बताने लगा और हज़रत अली को ज़रा वापस करने से इनकार कर दिया। खलीफा होने के बावजूद भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदई बनकर खुद क़ाज़ी शरीयत की अदालत में हाजिर हुए और अपनी गवाही में अपने फ़र्जंद हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और अपने गुलाम खनबर को पेश किया। काजी ने उन दोनों की शहादत कबूल करने से इनकार कर दिया और कहा कि बेटे की गवाही बाप के लिए और गुलाम की गवाही आका के लिए नाकाबिल कबूल है। खलीफा वक्त मुकदमा हार गए। इस बेमिसाल इंसाफ का यहूदी के दिल पर बहुत असर हुआ। इसको अपने किए पर सख्त शर्मिंदगी हुई। अदालत से बाहर निकलकर इसने कहा कि आपकी सदाकत में कोई शक नहीं, ये ज़रा आप ही की है, और ये ज़रा हज़रत अली को लौटा दी। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बार हज़रत अली के साथ एक ज़रार असदी रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि मुझे हज़रत अली के औसाफ बयान करो। इन्होंने इंतहाई जामे अंदाज में हज़रत अली की खूबियाँ बयान करते हुए कहा कि वो बहुत बुलंद हौसला और निहायत ख़वी थे, फैसला कुन बात कहते थे। इनके इंसाफ से हर कोई मुतमईन हो जाता। वो इल्म का सरचश्मा थे, बहुत ज़्यादा गौर व फ़िक्र करने वाले थे, मामूली लिबास और सादा खाना पसंद करते थे। वो हमें बिल्कुल हमारी तरह रहते थे, अहले दीन की इज्जत करते और गरीबों को अजीज़ रखते थे। ये सुनकर हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु रो पड़े और फरमाया कि खुदा की कसम वो ऐसे ही थे। एक दिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फज्र की नमाज के लिए मस्जिद में दाखिल हो रहे थे कि एक शकील क़ल्ब शख्स अब्दुर्रहमान मुल्ज़िम ने शहर में बुझी हुई तलवार से वार करके इन्हें ज़ख्मी कर दिया। इस ज़ख्म से हज़रत अली जांबर न हो सके। 21 रमज़ानुल मुबारक को 63 साल की उम्र में इन्होंने शहादत पाई। यहाँ पर इस पूरे सबक में हमने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़िंदगी से जुड़े तमाम वाक़यात को देखा है। ज़िंदगी से जुड़े उनके हर एक काम और उनकी बहादुरी, जुरात और उनके ईमान से मोहब्बत, इस सब के बारे में बताया गया है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई भी थे, और जब वो 8 से 10 साल की उम्र में थे तभी वो बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वालों में उनकी सब में पहले शहादत कबूल हुई। और एक मर्तबा का वाक़या जहाँ यह पेश किया गया है कि कुरैश मक्का ने जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक्त क़त्ल करने की साजिश रची थी, तब इस साजिश का इल्म जो कि हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हो चुका था, और वो उस रात वहीं से हिजरत कर गए थे और अपने बिस्तर पर हज़रत अली को सुलाए, जबकि हज़रत अली बेखौफ ख़तर सो गए। यहाँ पर उनकी बहादुरी और जुरात का हमें एक नमूना मिलता है। इसी के साथ साथ उन्होंने
बचपन ही से लिखना पढ़ना सीख लिया था। उन्हें अक्सर तकरीर व खताबत का में बहुत सी खूबियाँ थी। वो बहुत ही लिखने में भी वो बहुत ही महारत थे और इसी के साथ उनमें बहुत सी खूबियाँ थी, जैसे कि उनकी बहादुरी और जंग में उन्हें हर सलाहियत थी। और इसी के साथ वो फैसला करना, यानी कि किसी भी मुश्किल में या कोई तनाज़ा पेश आता तो ऐसे वक्त में वो एक बहुत ही बेहतर फ़ैसला करते थे और बेहतर फ़ैसला करने की सलाहियत जो कि हज़रत अली में थी। यहाँ पर हज़रत उमर कहते हैं कि जब भी उन्हें कोई मुश्किल दरपेश आती तो वो हज़रत अली से ही मशवरा करते थे। इसके बाद हज़रत अली की दुनिया से बेरग़बती थी। वो उनके पास हर तरह का ऐशो आराम होने के बावजूद भी वो हमेशा एक सादा ज़िंदगी गुजारते थे। जबकि उन्होंने देखा कि उनके कपड़े जो कि तहबंद लगे हुए, एक चादर से जिसमें ढके हुए, तहबंद को भी एक मामूली कपड़े से इस तरह बांधे थे कि जैसे कमरबंद बांधते हैं, और इस तरह के कपड़े पहना करते थे। बहुत ही सादा खाना खाते थे और बहुत ही सादा ज़िंदगी गुजारते थे। इसी के साथ यहाँ पर और नीचे उनकी तमाम खूबियाँ बयान की है और यहाँ पर बताया गया है कि वो खलीफा होने की हैसियत से वो हर एक कार्रवाइयों पर कड़ी नज़र रखते थे। वो जाकर उलमा का सलूक देखा करते थे कि वो अवाम के साथ कैसा है, और जब भी बैतुल माल में जितना भी माल आता वो सब के सब तकसीम कर देते। अपने रिश्तेदार या अजीज़ या अपने किसी भी नज़दीक के लोगों को वो इस माल पर तरजीह नहीं देते थे, बल्कि सारा का सारा माल गरीबों में तकसीम कर देते थे। और इनके घर में कोई खादमा नहीं थी। हज़रत बीबी फ़ातिमा ही अपने घर का तमाम काम किया करती थी। और यहाँ पर बहुत सारे वाक़े उनके ज़िंदगी से ताल्लुक़ से सभी वाक़े यहाँ पर बयान किए गए। उनके औसाफ़ और उनकी खूबियाँ बयान की गई हैं। वो मामूली लिबास पहनते, सादा खाना खाते और बिल्कुल हमारी तरह वो हमें बिल्कुल हमारी तरह रहते और अहले दीन की इज़्ज़त करते और गरीबों को अज़ीज़ रखते थे। लेकिन एक दिन एक शकील क़ल्ब यानी कि एक सख्त दिल इंसान, जो कि एक ज़ालिम इंसान ने उन जहर में बुझी हुई तलवार से उन्हें वार करके उन्हें ज़ख्मी कर दिया और इस ज़ख्म से वो उभर ना सके और उनकी 63 साल की उम्र में उन्होंने शहादत पाई। नीचे माने इशारा दिए गए हैं। जी असर यानी कि असर रखने वाला, सादत, खुश नसीबी, खुदा दाद, खुदा का दिया हुआ, मलका हासिल होना, महारत हासिल होना, कुदरत हासिल होना, साहिबुल राय यानी सही राय देने वाला, ज़ेरंगी यानी कि ज़ेर इख्तिदार, अमल करने वाला। यहाँ पर जमा उम्माल है, मुराद गवर्नर, निगरां, तरजीह, फौक़ियत, अव्वलियत, अंदवख्ता यानी जमा की हुई पूंजी, मुराद माल व दौलत, साइल सवाल करने वाला, मांगने वाला, ज़िर्रा यानी कि जंग में पहनी जाने वाली पोशाक जो फौलादी छल्लों और तारों से बनी होती हैं, मुद्दई यानी दावा करने वाला, दावेदार, काज़ी शरीयत यानी इस्लामी क़वानीन के मुताबिक फ़ैसला करने वाला, मुंसिफ़, शहादत गवाही अल्लाह की राह में जान कुर्बान करना, जामा यानी कामिल, भरपूर, अज़ीज़ रखना, पसंद करना, दोस्त समझना, शकील क़ल्ब यानी कि संगदिल, ज़ालिम, जानवर ना होना, ज़िंदा ना बचना। अगला सबक हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें।